6 महीने पहले जब योगी आदित्यनाथ को बीजेपी सरकार की कमान सौंपी गई, तब इसे राजनीति में एक नए प्रयोग के तौर पर देखा गया था। योगी की कट्टर हिंदुवादी नेता की छवि और विकास के दावों के बीच यूपी की दशा और दिशा क्या होगी, ये जानने की दिलचस्पी बहुत बड़ी थी। ठीक 6 महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने इस वादे के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी कि सबका साथ, सबका विकास, तुष्टीकरण किसी का नहीं। यही उनकी सरकार का मंत्र होगा। दिलचस्प बात यह है कि 6 महीने बाद योगी ने अपने दोनों डिप्टी सीएम और 2 राज्य मंत्रियों के साथ आज ही शपथ ली। इस बार विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण हुआ। योगी सरकार ने वादा किया था कि 14 साल में गैर बीजेपी सरकारों ने यूपी की जो दुर्दशा की है उसे पूरी तरह से दूर किया जाएगा। योगी सरकार ने पढ़ाई यानी कि शिक्षा, दवाई यानी कि स्वास्थ्य और कमाई यानी कि किसानों की कर्ज माफी और बकाया मूल्य भुगतान को प्राथमिकता वाला मुद्दा बनाया था। कानून व्यवस्था में सुधार और सरकारी अफसरों की लेट लतीफी पर लगाम लगाना भी योगी सरकार की प्राथमिकता में था। इन मुद्दों पर जोर शोर से काम भी शुरू हुए, लेकिन फिर सब कुछ पहले जैसा ही नजर आने लगा। स्कूलों की हालत नहीं बदली, अस्पतालों की बदहाली पर पहले से भी ज्यादा सवाल उठे और सरकारी दफ्तरों में अफसरों ने आने जाने का टाइम भी उनकी मर्जी के हिसाब से ही तय कर लिया। योगी सरकार पर फिलहाल सबसे बड़ा सवाल किसानों की कर्ज माफी का है। किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कैबिनेट की पहली मीटिंग में होना था, इसीलिए कैबिनेट की पहली मीटिंग में भी वक्त लगा। सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब किसानों को 1 पैसे से लेकर 200-300 रुपए तक की कर्ज माफी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। हालांकि योगी सरकार का दावा यह है कि 11,85,000 किसानों को इसका फायदा मिला है। तो 22 करोड़ का बड़ा राज्य जिसकी कमान मिली योगी आदित्यनाथ को ठीक 6 महीने पहले। अब 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड माना जा रहा था, आज वो सामने लेकर आएंगे, लेकिन वो तो पुरानी सरकारों के लिए श्वेत पत्र सामने लेकर आए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ेंगे गौरव भाटिया जी, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जो कि प्रवक्ता कांग्रेस के हैं वो जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अनुराग सिंह भदौरिया प्रवक्ता एसपी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी जुड़ रहे हैं। गौरव, सबसे पहला सवाल आपसे। माना यह जा रहा था कि पुरानी सरकारों ने बहुत गड्ढे पैदा किए हैं जिसको भरने के लिए योगी सरकार आई और लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन आज तो वो आके गड्ढे पुरानी सरकारों के दिखाकर चले गए। अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ आना चाहिए था उन्हें। नहीं, देखिए, इससे पहले भी जब 100 दिन पूरे हुए तब भी योगी आदित्यनाथ जी ने बताया था कि क्या उपलब्धियां रही इस सरकार की, और आज इस चर्चा में मैं भी गिनवाऊंगा कि क्या क्या उपलब्धियां इतने कम समय में रही। लेकिन आज का जो श्वेत पत्र आया है ये इसलिए जरूरी था कि जब पुरानी सरकारों ने घोटाला किया, बड़े बड़े गड्ढे केवल रोड पे नहीं जनता के लिए भी खोद दिए, तो उनको भरने में जो समय लगा वो अति आवश्यक था और इसको उजागर करने की जरूरत थी। जैसा आप अभी रिपोर्ट में दिखा रही थी कि 91,000 करोड़ रुपए जनता का कहीं न कहीं घोटालों में रहा। इसके अलावा क्या हो गया भाई, किसी को नाराजगी हो गई क्या सच्चाई बाहर आने से? ये शायद वही पार्टी है जो भैंसों को ढूंढने के लिए पुलिस को भेज देती है, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे हो जाते हैं अनुराग जी, उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर सवाल क्या करोगे ये तो बताओ। आंचल जी, आप उनको रोक नहीं पाएंगी क्योंकि उनकी बौखलाहट साफ आज दिख रही है। क्योंकि आप गड्ढा खोद रहे हो तो हम गड्ढा भरने का काम कर रहे हैं। रह गई जब पुलिस को भैंसों को भेजा गया, मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो सफाई महोत्सव चल रहा था। अनुराग जी, आज साफ बता दीजिए, गड्ढा कब भरोगे? अनुराग जी, एक मिनट। गौरव भाटिया जी, पॉलिटिक्स भी करोगे? गौरव भाटिया जी, एक प्रमाण पत्र मेरे हाथ में है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक किसान छिद्दी जी को सौंपा है। वो मथुरा के किसान हैं, तो उनको 1 पैसे की कर्ज माफी मिली है। मुझे ये बताएं कि ये पत्र मेरे हाथ में है, हम लोग रोए इसे देखकर या फिर हंसे कि ये मजाक हुआ है, या फिर
या फिर ये सरकार को मैथ्स आता ही नहीं है? मुझे बताएं इसको कैसे हम समझें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको समझना जरूरी है। और आंचल जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने ये प्रश्न पूछा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ, करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ। इससे लाखों में किसान लाभ। अब देखिए, ये गलत बात है। आप पहले अनुराग को बुलाइए, उनकी बौखलाहट को कम करवाइए। अनुराग जी देखिए, उनको जवाब मैं ऐसे चर्चा नहीं करूंगा। अनुराग जी, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जवाब जब देंगे उनको जवाब देने आप पहले उनको बुलवाइए। मैं आपको डिबेट के पहले ही बोल दे रहा हूँ, गौरव भाटिया का जवाब दे देंगे तो आपका हो गया। हार जाऊंगा। अनुराग जी, नहीं देंगे, आपने बोल दी ये बात, घुमाएंगे। कृपया करके आप इंटरप्ट मत कीजिएगा। पूरा अनुराग जी सभ्य तरीके से डिस्कशन करते हैं। उनसे कठोर सवाल पूछा गया, जवाब तो लेने दीजिए, फिर आप काउंटर क्वेश्चन पूछिएगा। गौरव। बिल्कुल, हाँ जी। सो आंचल जी, मैं आपको ये बता रहा था कि लाखों किसान इससे लाभान्वित हुए, उनका कर्ज माफ हुआ। और ये जो सिस्टम होता है कर्ज माफी का, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है ज्यादातर। मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट। आपने प्रश्न किया कि ये कुछ पैसे और 1.5 रुपए इनका सर्टिफिकेट कैसे इशू हुआ। आपका प्रश्न आज यही है, इसका उत्तर मैं देना चाहूंगा। जो 17-18 लाख किसान हैं, 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक का इनका कर्ज था, जो सबसे बड़ा कर्ज था। कुछ किसान ऐसे थे जिनका कर्ज 500 रुपए से नीचे है, 15 रुपए है, 20 रुपए है। लेकिन जो सिस्टम प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाया गया, उनको भी सर्टिफिकेट मिला। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कुछ किसान बाहर आते हैं और कहते हैं कि हमारा 10 रुपए का कर्ज है या 1.5 रुपए का कर्ज है, तो इससे कर्ज माफी बाकी किसानों की नहीं हुई। नहीं तो क्योंकि एक पैसा और 19 पैसा अगर किसान के पास कर्ज होता है तो वो मूर्ख नहीं है कि वो सुसाइड करने पर उतर आएगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रही गौरव, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। अब मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहूंगी। 7,371 करोड़ रुपए। आंचल जी, मैं आपको ये बता दूं कि 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है और इसके लिए सर्टिफिकेट दिए गए हैं। अच्छा, ये साफ दर्शाता है कि ये सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है, इसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरे पैनलिस्ट अभी पूछ रहे थे कि रोड के गड्ढों का क्या हुआ, तो मैं उसको भी बताना चाहता हूँ। 1 मिनट बस। 1.5 लाख किलोमीटर की रोड है गौरव, आते आते वक्त लगेगा। 1 मिनट। रोड जो थी उसमें 80,000 किलोमीटर के जो पोर्टहोल्स थे उनको ठीक किया गया और रोड पे चल के देखो, ये डाटा बदला कर दो, किताब कॉपी पढ़ना। ठीक है, हम रोड का भी रियलिटी चेक दिखाएंगे, स्कूल का भी रियलिटी चेक दिखाएंगे, आपको तमाम रियलिटी चेक दिखाएंगे। मर जा रहे हैं आप, पता नहीं कौन सा डाटा पढ़ते हो बैठ के। अच्छा अनुराग जी, अब 1 मिनट। मुझे अखिलेश जी बहुत शांत बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे ये सवाल कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि देखिए ये टाइपोग्राफिकल एरर समझ लीजिए, बहुत ही जाहिल तरीके से बीच में बोल रहे हैं। मेरी इतनी विनती है उनको चुप करा दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जाहिल लोगों को अनुराग जी, जो झूठ बोलते हैं। अनुराग जी देखिए, मसला ये है जो यहाँ कि बहुत सारे हमारे किसान भाई देख रहे हैं। अनुराग जी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुनिए आपने 6 महीने में क्या किया? अच्छा ठीक है अनुराग जी, 1 मिनट सुन लीजिए बात। बहुत सारे हमारे किसान भाई, मैं बताऊंगा, उससे प्रश्न पूछेंगी मैं। अनुराग जी प्लीज, 70% उत्तर प्रदेश में जो लोग काम करते हैं वो किसान या किसानी से जुड़े हुए हैं, वो आपको सुन रहे होंगे। अगर सरकार से सवाल पूछना है तो सभ्य तरीके से पूछे। 1 मिनट के लिए अखिलेश जी, अभी अभी गौरव भाटिया ने यही कहा कि देखिए लोगों के 15 पैसे 10 पैसे जितना भी था वो कर्ज माफ होना था, तो वो हुआ है, बड़े पारदर्शी तरीके से किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, दुनिया की पहली सरकार है कि सत्ता में आने के बाद विपक्ष की जो सरकार, जो आउटगोइंग सरकार थी, उसका व्हाइट पेपर जारी करती है, अपने उपलब्धियों पर नहीं जारी करती है। अब देखिए, मैं आपने जो प्रश्न किया उस पर जवाब दे रहा हूं। मुझे जरा इको कर रहा है, इसको ठीक करवा दिएगा जी। ये सरकार बीजेपी का अगर आपको नाम लेना हो तो आप कह सकते हैं पर्यायवाची में कि झूठ बोलना, तो लोग समझ जाएंगे बीजेपी का जिक्र हो रहा है। कह सकते हैं आपकी हिंसक और कट्टर बात करने वाली, तो लोग समझ जाएंगे कि आप बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं।
आप जो संख्या बल बता रहे हैं किसानों का, अभी इन्होंने कहा 1 पैसे से 15 रुपए, इसका कोई अमाउंट लोन में काउंट ही नहीं होता है। आपने इसको जोड़ करके बढ़ा करके जो आपने 15-17 लाख संख्या बल कराया है, इसमें 5-7 लाख तो ऐसे ही लोग हैं। लेकिन आपको एक संख्या बल बढ़ाना था, लोगों को दिखाना था कि हमने इतने लाख लोगों का माफ किया, इसलिए आपने इन लोगों को शामिल कर दिया। 25 पैसे के नीचे तक, 25 पैसे उसके नीचे तक का तो सिक्का करेंसी ही प्रचलन में अब नहीं है। 1 पैसा ये माफ कर दे रहे हैं, जहां पे बैंकों में भी नहीं होता है 1 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा। अगर सिर्फ बचा है तो किसी और अमाउंट के साथ हो तो बात अलग है, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन ये झूठ बोलने वालों की सरकार है। और एक एक करके मैं उदाहरण दे सकता हूं। ठीक है, 86 करोड़ रुपए अभी कर्जा माफी सिर्फ बैंक को चिट्ठी जा रही है। 86 करोड़ रुपए उस कर्जा माफी मेरे पास आंकड़े कैंप लगा करके बांटने के लिए इस सरकार ने मंजूर किया है। प्लीज बीच में ना बोले, मैंने किसी के बीच में बोलता। 86 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार के लिए कि वो कैंप लगेगा। कांग्रेस पार्टी ने 77,000 करोड़ रुपए बांट दिए, माफ कर दिए। कहीं किसी के न कैंप लगाया गया, न किसी को बुलाया गया, न किसी से वेरिफिकेशन कराया गया। बैंक में एक निर्देश गया कि ठीक है, वैलिड पॉइंट यहाँ पर अखिलेश जी ने उठाया। उन्होंने ये कहा कि एक किसान की कर्ज माफी भी इवेंट मैनेजमेंट में के तौर में तब्दील कर दी गई और जमीन पर उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है, आंकड़ों की फजिंग हुई है। गौरव, आपका जवाब लेंगे, मजबूरन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ा है, जल्द लौटते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बीमारी से तो नहीं बचा सकता। सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया था तो बहुत सारे मेरे भाई बंधु भी ट्रैक्टर पर नजर आए थे, किसानों से बातचीत करते हुए नजर आए थे। अब अखिलेश जी यहां पर आरोप लगा रहे हैं, गौरव, कि आपने इसको इवेंट मैनेजमेंट में तब्दील कर दिया। मेरे पास भी जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 1 से लेकर 100 रुपए करीब 5,000 किसान हैं जिनके माफ हुए हैं। 5,000, 5,500 वो किसान हैं जिनके सिर्फ 500 रुपए माफ हुए हैं। तो आपने क्रेडिट तो ले लिया, लेकिन 19 पैसे और 1 पैसे किसानों को दिया। बहुत क्विक जवाब। बिल्कुल आंचल जी, आप सही कह रही हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि अगर कोई बैलेंस रह गया था तो एज अ प्रोसेस उसको माफ किया गया। लेकिन सबसे बड़ा फिगर जो 10,000 से ऊपर के किसान हैं जिनका कर्ज 10,000 से ऊपर था, उनकी संख्या 11,50,000 के आसपास है। तो आप जो बता रही हैं कि 100 रुपए से नीचे और 500 रुपए से नीचे हैं, वो कुछ हजार हैं, लेकिन 10,000 के ऊपर के किसान 1 लाख रुपए तक के करीब 11.5 लाख और 12 लाख किसान हैं जिन्होंने लाभार्थी हैं इस योजना से। दूसरी बात, मैं कानून व्यवस्था में आना चाहूंगा। उसमें आएंगे गौरव, एक क्विक रिबटल दे देते हैं अनुराग भदौरिया का, उस मुद्दे पे आएंगे। अनुराग भदौरिया, बिल्कुल जी। देखिए, इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, चूंकि आज हम 6 महीने की बात कर रहे हैं, तो जब हम 6 महीने की बात करते तो इलेक्शन के दौरान करते थे कि 48 घंटे में माने 1 महीना 2 दिन भी नहीं, 48 घंटे में इस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी 12 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, ऐसा ये दावा करते थे। पूरी की पूरी बेरोजगारी का आलम तो आपको क्या बताएं। और उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, ऑन इन एवरेज रोज सिर्फ लखनऊ के अंदर में 4 डकैतियां होती हैं रोज, ऑन इन एवरेज। अगर आप पूरा आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो 35 से 40% क्राइम बढ़ा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और स्वास्थ्य की हालत यह है कि आज भी आप किसी भी, अभी इस वक्त भी किसी हॉस्पिटल का दौरा करवा लिया जाए, हर रोज हॉस्पिटल के अंदर में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी से कहीं लाइट चली जाती है, ऑपरेशन करते करते किसी की डेथ हो रही है, कहीं पे लाशों को कुत्ते खा जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है, कुत्ते लाशों को खा जा रहे हैं और वहां से लाशों की चोरी हो रही है। ये आलम, ऐसा आलम उत्तर प्रदेश में इसके पहले कभी नहीं रहा है। और जब 6 महीने के आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाना था, तो जो पुराने हमारे काम है, मेट्रो का उद्घाटन करके आप बड़ा शेर बन रहे हो कि हमने उद्घाटन किया। आप हमारे स्टेडियम जाके वहां पे उद्घाटन करके कह रहे हो मैंने उद्घाटन किया। मैंने सुना है कि अभी आने वाले दिनों में जनरल मिश्र पार्क जो हमने बनाया या हमने एक्सप्रेस वे बनाया, उसका भी उद्घाटन करने वाले। मैं इनसे पूछना चाहता हूं
6 महीने में अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके प्रवक्ता बीजेपी के यहाँ बैठे हुए हैं, सीना तान करके दिखाएं कि 6 महीने में ऐसा कौन सा काम किया जिसका जवाब। प्रदीप जी चर्चा में आपको लाऊंगी, लेकिन क्विक रिपोर्टर 108 हमने चलाया था एम्बुलेंस, आप उसका 100 डायल हमने चलाया था, आप उसकी श्रेय ले रहे हो। कौन सा ऐसा काम जो 6 महीने में आपने किया जिसका आप श्रेय लेना चाहते हो, ये बता दें मुझे। और समाजवादी तौर से ना बताएं, क्योंकि समाजवादी से बीजेपी में गए, बीजेपी के तरीके से बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उम्मीद करूंगा कि अनुराग अब थोड़ा सा संयम बरतेंगे। कानून व्यवस्था पे बात करते हैं। कानून व्यवस्था में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 1.5 लाख पुलिस कर्मियों के स्थान रिक्त थे, जो हमने सर्वोच्च न्यायालय जाके तुरंत अनुमति दी और हर साल अब 40,000 पुलिसकर्मी भर्ती होंगे। जवाहर बाग में क्या हुआ, हाईकोर्ट में फटकार लगाई, सीबीआई जांच हुई। अब देखिए आंचल जी, मैं चुप हो रहा हूं, ऐसे बहस नहीं करूंगा। अनुराग जी को जवाब देने दीजिए। क्या होता है कानून व्यवस्था? मतलब होता है चोरी, डकैती, मर्डर, लूट, क्राइम, फिरौती, इसको बोलते हैं क्राइम। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा तो था कि अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। अब इतने ज्यादा एनकाउंटर बढ़े तो हैं। अनुराग जी जरा संयम से सुन तो लीजिए, इतने एनकाउंटर्स बढ़े हैं, यूपी सरकार को जहाँ श्रेय देना चाहिए आपको देना चाहिए। गौरव जवाब। आचार्य जी कौन सा एनकाउंटर है, मुझे बता दें। उस एनकाउंटर का क्या फर्क पड़ रहा है? डकैतियां 35% बढ़ गई है, चोरी 35% बढ़ गई है, बेरोजगारी का आलम देख लीजिए। आंचल जी, अखिलेश जी मानगी बता रहा हूँ, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन को सरेआम छेड़ा एक बात कहूंगा, बताने की कुछ और आवश्यकता नहीं है। कानून व्यवस्था की एक बानगी बता दी मैंने, और बद से बदतर है। कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी बोलता रहे। अगर आपके पास समय है तो एक एक चीज में मैं गिना सकता हूँ। इतनी गंदी, इतनी दुर्लभ, खराब, मतलब जिस तरह से भी किसी भी पॉइंट पे आप बहस कर सकते हैं, चाहे बिजली पे आ जाइए, चाहे भू माफियाओं पे आ जाइए। मैं एक एक चीज की याद दिला के कह सकता हूँ, इनके मंत्री भू माफिया बने बैठे हैं। प्रदीप जी, मथुरा में भगवान जगन्नाथ के नाम दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। जमीन है, एक मिनट प्रदीप जी को जवाब देंगे कृपया करके। जमीन पर जितनी उम्मीद थी योगी सरकार से, क्या उतना कार्यान्वित किया गया? नहीं, देखिए जिस तरह से शुरुआत हुई थी, पहले 1-1.5 महीने कानून व्यवस्था का मामला हो, बिजली का हो, दूसरे काम में अच्छी शुरुआत हुई। उसके बाद एक जो है ढीलापन दिखाई दिया जब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने लगी। कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई जिनको रोका जा सकता था, प्रशासन रोक सकता था, उन पर रोक नहीं लगी। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से फिर से ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर जो है वो धीरे धीरे सरकार की ग्रिप बन रही है। ये जो लोग आए हैं, इनमें से कोई पहले सरकार में नहीं रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात है वो प्रशासनिक अनुभवहीनता की। दूसरी 15 साल में जो स्थिति, नहीं बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली जो सत्ता में है उसी की होती है। अच्छा होगा तो भी, खराब होगा तो भी। तो अच्छे का श्रेय आप लेंगे तो जो बुरा हो रहा है उसका अपयश भी आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा हुआ तो सरकार ने किया और बुरा हुआ तो दूसरे लोग। लेकिन प्रदीप जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार डिफोकस भी होती चली? मदरसों में जीपीएस लगा दीजिए, वंदे मातरम गवा दीजिए। अभी अभी मेरे हाथ में ये भी पर्चा है जिसमें बनारस में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, तो निर्देशित किया जा रहा है वहां के जिला अधिकारियों को। जिला अधिकारी निर्देशित कर रहे हैं कि मदरसों से 25-25 महिलाएं लाई जाएं, क्योंकि 700 महिलाओं के बैठने की जो है व्यवस्था की गई है। तो ये पूरी डिफोकस सरकार, ये काम, इस तरह का काम पार्टी संगठन का होता है। पार्टी का संगठन अगर उनके बीच काम कर रहा है तो पार्टी के संगठन को इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। प्रशासन का इस्तेमाल ऐसी बातों के लिए, ऐसे कामों के लिए नहीं होना चाहिए। ये इसमें कहीं दो राय नहीं है कि प्रशासन को जो जिम्मेदारी दी गई है वो ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, गौरव अनुभवहीनता यहाँ पर कहा प्रदीप जी। महिलाओं को लाना है क्योंकि देश को दिखाना है कि उनको 3 तलाक से फायदा हुआ है, पकड़ के पैसे देके लाई जाएगी। मैं जरूर करूंगा कि अगर बीच में दूसरे प्रवक्ता बोलेंगे तो ये चर्चा दिशा विहीन हो जाएगी। मैं संयम से सबकी बात सुन रहा था, जवाब दूंगा। कानून व्यवस्था पे दोबारा आने की कोशिश करता हूं, हो सकता है अनुराग फिर चिल्लाने लगे।
सफाई महोत्सव चल रहा था और मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे। इस सरकार ने आते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया और जिस तरह से एनकाउंटर किया है समाजवादी पार्टी में, ये इच्छा शक्ति फिर देखिए। अब आप देखिए कैसे आंचल ये चर्चा क्या हो सकती है। अगर चिल्लाना पड़ेगा तो इनसे ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे। पैसों के लिए पुलिस भेजते हैं, इस तरह की घटिया जो है सरकार थी आपकी। बात करते जवानों को आप कैबिनेट में बैठा देती है, जिनको इतनी इज्जत नहीं देना आता कि जब दूसरा प्रवक्ता बोल रहा हो तब चुप रहे। ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाएगी कौन आएगा आपके कार्यक्रम में? गायत्री प्रजापति जो बलात्कार करता है उसको कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। ये लोग बात करते हैं क्या देंगे ये महिलाओं को इज्जत? जिस तरह से भ्रष्टाचार कराई गई, हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं, ये लोग क्या करते थे? ये गलत तरीका है बहस करने का और इनसे ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूँ मैं। इनसे ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूँ। इनकी आवाज जनता की आवाज नहीं है। जनता ने इनको लात मार के भगा दिया सत्ता से। भ्रष्टाचारी सरकार परिवारवाद और सांप्रदायिकता की बात करती थी, इसलिए आपको भगाया गया। अच्छा हुआ जनता ने किसको चुना? कृपया करके चर्चा ना खराब करें। बहुत सारी महिलाएं जो सुरक्षा चाहती है उत्तर प्रदेश में ये शो देख रही होंगी, किसान ये शो देख रहे होंगे। कृपया करके चर्चा खराब ना करें। गौरव, आप अभी एनकाउंटर की बात कर रहे थे, मुझे बताइए, आप तो खुद एक वकील हैं, ह्यूमन राइट्स की बात आती है, जुडिशरी के प्रति आपकी जवाबदेही है। आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर कर दी, तो आप इसका श्रेय लेंगे क्या? मतलब एनकाउंटर एकमात्र तरीका है मैंने तो निपटने सबसे ज्यादा का प्रयोग भी नहीं किया शब्दों का आंचल जी। हाँ। मैंने सुनिए मैंने सबसे ज्यादा का प्रयोग ही नहीं किया। मैंने केवल इतना कहा जो ड्रेडेड क्रिमिनल हैं, जो कानून से दूर भागने की कोशिश करते हैं, जो पुलिस कर्मियों की जान के लिए खतरा बनते हैं, ये अधिकार है कि उनको एनकाउंटर किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के तहत सब हुआ है। किसी ने इस पे कोई प्रश्न नहीं लगाया है। सबसे अहम बात मैं एक आंकड़ा रखना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सुन लीजिए, 1999 में ये समझ से परे 420 एनकाउंटर हुए पिछले 6 महीने में। मैं आपको बता रहा हूँ आंचल, सुन लीजिए आंचल, गाइडलाइंस क्या है सुन लीजिए। कमाल है भाई। अरे भाई क्या मैं थोड़ा प्रकाश डाल सकता हूँ? गौरव, मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे अधिवक्ता गौरव जी, एक इंटरव्यू में खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। क्या ये मोडस ऑपरेंडी है यूपी सरकार का? जारी करो भी समाजवादी पार्टी के लिए। अनुराग जी, एक मिनट, क्या फायदा हो रहा है? कोई सवाल आप पूछने नहीं दे रहे हैं, प्लीज कृपया करके 1 मिनट। गौरव जवाब। ऐसे देखिए, अनुराग को चर्चा में बुलाएंगे तो चर्चा कभी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बीच में किसी को बोलने नहीं देंगे, अपनी बात करने नहीं देंगे। सबसे अहम बात यह है, पहले आप कोई भी क्रिमिनल हो उसको कानून के तहत अरेस्ट करना चाहते हैं और अरेस्ट करने का प्रयास ये सरकार करती है, लेकिन आप दूसरों के ऊपर देखना चाहते हो। मैं आपको आईना दिखाता हूँ। अनुराग जी आईना दिखा दिया, चलना चाहिए। कितना आईना दिखाएंगे कि जवाब ही ना देने मैं यहाँ पे नहीं आया। अनुराग जी ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। टिप्पणियां लेने यहाँ पे नहीं आया। आप क्यों चाहते हैं कि हम कहें कि ऑडियो डाउन करना पड़े? आप वो हालात क्यों पैदा करें? गौरव, कोई जवाब मुझे अखिलेश जी से भी जवाब लेना है जी। आंचल अब्दुल जवाब। हाँ बिल्कुल। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, चाहे हेल्थ केयर हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, एक लचर व्यवस्था को सरकार किया, लेकिन 6 महीने के कम समय में हम लोगों ने उसको बेहतर बनाया है। इवन हेल्थ केयर में आप देखिए, डॉक्टरों की नियुक्तियां नहीं हुई थी, सरकारी डॉक्टरों की, उनकी नियुक्तियां किया जा रही है। हम लोगों ने 94 लाख वैक्सीनेशन किए कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस ना फैले। 5 महीने के कम समय में लॉ एंड ऑर्डर में हमने सख्त कार्रवाई करी, चाहे वो अरेस्ट हो, अगर जहां पे पुलिस कर्मियों की जान को खतरा हुआ वहां एनकाउंटर हुए, हमने मानव अधिकारों का हनन नहीं किया। अखिलेश जी, बहुत एक क्लोजिंग कमेंट, माफ कीजिएगा अनुराग जी, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है और आपने बार बार बीच में बहुत कुछ बोला और जिसकी वजह से चर्चा ही नहीं होने दी। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। अखिलेश जी, एक लाइन में क्लोजिंग कमेंट। तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हो जनाब। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम नहीं, तो ये लोग चुप होता हूं मैं मुझको तो आपने 2 बार बोला, बोलने लगे भाटिया और आपको आपत्ति भी नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं, ये सरकार इतनी डरी हुई है
अपने कामों को लेकर के इस सरकार में इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं और हौसला नहीं आया कि 5 पद जो मुख्यमंत्री, डिप्टी 2 सीएम और 3 और मंत्री, 27 साल उन लोगों हाल याद है, चुनाव में नहीं जाने दिया। राहुल गांधी ने आप सबका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।